एक मेरे पास अल्ट्राटेक सीमेंट है। क्या अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए मैं कह सकता हूं कि प्राइस 20 MA पर आई और यहां से चली गई? बताइए, प्राइस 20 MA पर यहां पर आई और चली गई, ऐसा हुआ ना? यस। अब एक छोटी सी चीज दूसरे स्टॉक में, डिवीज लैब। डिवीज लैब में आप देखिए, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट 20 MA वाली लाइन तक आई, चली गई यहां से? बिल्कुल चली गई। अब जो अवंती फीड हम देख रहे थे, अवंती फीड बताइए, क्या ये प्रॉपर मंथली के 20 MA के पास आई प्राइस, यहां से चली गई? बिल्कुल एक्यूरेट 20 MA तक आई है और यहां से चली गई। आपको और बताता हूं, एमसीएक्स, क्या प्राइस मंथली के जस्ट 20 MA तक आई और यहां से चली गई? yes. एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिनमें 20 MA से प्राइस नहीं चली है। एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जिनमें प्राइस हो सकता है 20 MA से नहीं चली हो, वो सबके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल मैं जब 20 MA के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मैं वर्किंग बता रहा हूं कि काम कैसे करता है, किस तरह से काम करता है, वो समझने की जरूरत है। ओके, यहां पर इंडिगो अभी वाले डाउन मूव में, जो परसों पहला जो लास्ट मंडे आया था, क्या वीकली पर ये एक मेरे पास जो डिमांड था, एग्जैक्टली प्राइस उस रैली बेस वैली के डिमांड प्लस यहाँ वीकली के 20 MA तक आई थी और वहां से इस तरह से अपना आया है। ऐसा बहुत बहुत बार होगा जब 20 MA प्राइस को रोकेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नीचे आते ही रोकेगा, ऊपर जाते हुए भी रोकेगा। जब भी हमें 20 MA कुछ ऊपर से नीचे आता हुआ दिखेगा तो प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा। यहाँ पर यदि प्राइस यहाँ पहुंचेगी ना, तो चांसेस है कि वो रुक जाए। यहाँ पर यदि पहुंचेगी तो चांसेस है कि वो रुक जाए। ठीक है, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल में है शायद, देखिए वीकली का 20 MA प्राइस पहुंची है, एग्जैक्ट वीकली के 20 MA पर, वहां से प्राइस ने जो हाई होना चाहिए था वो नहीं दिया, नीचे आ गई सेम डे, आज ही के दिन ये वीकली के 20 MA तक पहुंची है, आज के दिन ही। यदि मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, डेली पर ब्रेकडाउन करूं, देखिए आज ही के दिन पहुंची है। आप इक्विटास बैंक में देख लीजिए, इक्विटास बैंक में भी कहीं ना कहीं प्राइस वीकली के 20 MA तक पहुंची है, उसके बाद 7% का गेन था, वो सिर्फ 5% पर रह गया। यस और नो? तो ये 20 MA का गेम कुछ ऐसा है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो एक बार रुकेगा, प्राइस नीचे आएगी तो एक बार रुकेगा। अब क्या रोकता ही रहेगा? क्या ये 20 MA एक बार प्राइस ने रोक दिया, अब क्या प्राइस कभी भी 60 से ऊपर नहीं जाएगी? ये वीकली का सप्लाई जोन 106 पर है, एक बार रोक दिया तो क्या प्राइस 106 से ऊपर नहीं जाती? ये मेरे पास डिमांड जोन है 58 पर, यहां पर डिमांड जोन ने प्राइस को रोक दिया, क्या प्राइस 58 से नीचे नहीं आती? आती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, सब काम होते हैं। जैसे डिमांड जोन टेस्टेड होने के बाद वो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, सप्लाई जोन टेस्टेड होने के बाद उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ऐसे इनका काम एक बार रोकना है और मूव देना है। हमें वही समझना है कि भाई आफ्टर ऑल सारी चीजें पढ़ने सीखने के पीछे मकसद हमारा यही तो है कि प्राइस को क्या चीज ऊपर लेकर जाती है और क्या चीज नीचे लेकर आती है, यही तो हमें सीखना है, वही पढ़ लिखना है। उसमें एक 20 MA का भी अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तरह से मैं कहूं कि जो एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर कल हमने पढ़ा, ठीक है वो गोल्डन क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, ये अच्छा लगवाना पड़ेगा। ऐसा कोई जियो ट्रेडर नहीं जिसको 20 MA के बारे में इतना ज्यादा कन्विक्शन ना हो जितने कन्विक्शन की मैं बात करता हूं। सबको इक्वली, सब इस 20 MA को बहुत शानदार इक्वली वेटेज देते हैं। वो चीज एक्चुअली ऐसी है भी, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिएक्शंस को भी रोक देता है, बहुत अच्छे अच्छे डाउन को भी एक बार के लिए रोक देता है 20 MA, इतना पावरफुल है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमने काफी बड़ी एनालिसिस करी है ना अभी तक, मतलब काफी टाइम स्पेंड किया है। अब जैसे हमें बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होता है, बड़ा टारगेट चाहिए होता है, तो क्या हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं डिमांड जोन्स की, सप्लाई जोन्स की? यस। और जब हमें शॉर्ट टारगेट चाहिए होता है तब हम छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। ठीक ऐसे ही यदि मुझे बड़े टारगेट को देखना है तो मैं बड़े टारगेट होने के बीच में यदि 20 MA आएगा वो बड़े टाइम फ्रेम देखूंगा। छोटा टारगेट देखना है तो छोटा टाइम फ्रेम, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि मुझे यदि एक्स वाई जेड शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यदि इन्वेस्टमेंट में ले रहा हूं, तो मुझे देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो मुझे रोकेगी, मंथली के सप्लाई जोन, क्वार्टरली के सप्लाई जोन, मंथली का 20 में, क्वार्टरली का 20। ठीक ऐसे ही यहाँ बैंक बड़ौदा में इसका ये फॉर्मेशन देखिए, जब हमने यहाँ पर ये बाय करवाया हुआ था, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 20 EMA से एक बार के लिए कितना शानदार शानदार रिएक्शन आता रहा, जब जब प्राइस 20 MA तक पहुंची तब तब प्राइस इस रेंज से ऊपर जाती रही, जैसे जैसे अब देख लीजिए, ये सर्कल में बता रहा हूं, ये सर्कल में मार्क करके बता रहा हूं, जब जब प्राइस 20 MA तक पहुंची तब तब प्राइस ऊपर गई। और एक तरह से जैसे ही प्राइस 20 MA से ऊपर पहुंची, जैसे ये समझिए, जैसे ही प्राइस ने 20 MA से एक एक कैंडल को प्राइस 20 MA के ऊपर जाने लगी, क्या इसने एक सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, प्राइस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, प्राइस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर। अब ऐसा है कि प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा है 20 MA, डिमांड जोन तो है ही, डिमांड जोन अपना काम कर रहे हैं, 20 MA अपना काम कर रहा है, डिमांड जोन अपना काम कर रहे हैं, 20 MA अपना काम कर रहा है। तो इसमें जब भी मैं कोई बड़ा टारगेट देखूंगा, मैं कहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां से 120 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कोई भी एक्सवाइजेड शेयर के बारे में बात करूंगा कि यार ये यहां से ऊपर इतना शानदार जाना चाहिए, तो मुझे उसके बड़े टाइम फ्रेम के, मुझे उसके बड़े टाइम फ्रेम के 20 MA की पोजीशन में देखनी। जैसे यहाँ ये मॉर्पिन लैब है, जो लोगों ने ये मॉर्पिन लैब को ट्रेड किया था उनको आइडिया होगा कि ये यहाँ पर हमारा बाय करवाया हुआ था 40 रुपीज पर, डबल हो गया था ये।
डबल हो गया था ये। क्या इसमें भी मैं ये कह सकता हूँ 20 ईएमए मेरा सपोर्ट मैच हो? अभी तक 20 ईएमए का उतना खास सपोर्ट नहीं था, अब 20 ईएमए सपोर्ट मैच होता होने को तो देखिए ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये भी बाद में रिएक्ट कर रहा है, बट अपने को इसे यूजफुल बनाना है क्योंकि ये यूजफुल है। यूज करना सीखना है, इंप्लीमेंट करना इसको सीखना है कि जैसे ही प्राइस पर ये बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट करने लग गया ना, फिर ऐसा लगता है यार अब तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी रोकने के लिए कुछ नहीं है, अब तो इसको चल ही जाना है। मॉर्टल लैब में ऐसा हुआ बहुत सारी जगह। आपको एक पता है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक्शन बताया, ठीक उसी दौरान का मैं पीएनबी का एक्शन आपको बताता हूँ। ये पीएनबी का चार्ट है। आप मुझे बताइए 2021 में जो बैंक ऑफ बड़ौदा में रिएक्शन आ चुका था, क्या पीएनबी में रिएक्शन आया क्या? पीएनबी को ये 20 ईएमए जो है ना, वो ऊपर ही नहीं जाने देता। जैसे ही पीएनबी 20 ईएमए से ऊपर कुछ फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट की, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट करी, पीएनबी रुका क्या? इस पिक्चर को ही देख लो सिर्फ, आप जो मैंने सर्कल में ड्रॉ करी, नहीं रुका। पीएनबी जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम मंथली के 20 में से ऊपर गया, ऊपर ट्रेड करने लगा, फिर वो रुका नहीं, फिर वो लगातार ऊपर जाते रहा। यहां पर ये एक लाइव इंसिडेंट मैं बता रहा हूं। ये जो 20 में ना, ये जो एरिया है, अक्टूबर 2021 क्लास चल रही थी, बैच का टाइम था। इस अक्टूबर 2021 में ये वाली कैंडल पर मैं वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? यहां करूं एक बार के लिए, क्या मैं कह सकता हूं ये 20 में बनने वाला था, सॉरी ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनने वाली थी, बनने वाली थी ये वाली कैंडल, बट बनी नहीं, एक बेस में कन्वर्ट हो गई। डेली पर जाकर देखते हैं। और पता है ये सब कुछ जो हुआ ना, ये लास्ट के 3-4 दिन में, मंथ के लास्ट के 3-4 दिन की बात थी। मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 1 अक्टूबर से और यहां तक 29 अक्टूबर तक। इस ये पूरा गेम है। आप मुझे बताओ 1 अक्टूबर से लेकर यहां से ये प्राइस ऊपर जाती रही, ऊपर जाती रही, एकदम से बीच में नीचे भी आई, फिर ऊपर गई। यहां तक जब तक प्राइस थी, क्या मेरे पास मंथली से के 20 में से कैंडल ऊपर निकल रखी थी? मैंने क्लास में बोला यार ऐसी क्लोजिंग हो जाएगी ना, फिर हम इसमें लॉन्ग हो जाएंगे और स्ट्रांगली लॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट कैंडल ही 2 दिन में एक दिन में इतना अच्छा डाउन मूव, और इस डाउन मूव का रिजल्ट ये देख लीजिए, अक्टूबर की कैंडल है मंथली पर, ये कैंडल बनी, ये वाली वो बन ही नहीं पाई। यदि ये कैंडल यहां से बन जाती ना ऊपर, तो फिर वो वाली बात होती कि हाँ जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में रिएक्शन आया ना, ठीक ऐसा रिएक्शन यहाँ पर आना था। बट जब प्राइस ने इससे ऊपर कैंडल बनाना स्टार्ट कर दी, तो अच्छे फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है ना इसकी कि 20 ईएमए का काम कैसे होता है, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम पर हो, लोअर टाइम फ्रेम पर हो, कैसे रोकता है प्राइस को, वो ऊपर कैसे पुश करता है, नीचे कैसे पुश करता है। इसका इंप्लीमेंटेशन मैं बताऊंगा, इसके भी फेजेस हैं। पहला मैंने बताया कि इसका इनकम ट्रेड प्लान करी थी कि मेरा हाफ ईयरली का एलोकेशन था, हाफ ईयरली का एलोकेशन था, क्वार्टरली पर ये पिक्चर थी, मंथली पर मेरे पास ये डिमांड था। प्राइस मेरे रैली बेस वैली के डिमांड में आई थी क्या? नहीं आई ना। प्राइस मेरे रैली बेस वैली के डिमांड में आई थी क्या? नहीं आई। वहीं पे, और मैंने इसको बॉडी टू विक मार्क किया। आप लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं सर इसको विक टू विक मार्क कर सकते हैं, ये विक टू विक चल चुकी है, क्लोजिंग अच्छी है। मैंने कहता है डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट विक टू विक मार्क किया तो चल गई ना। अब आपके पास इसको विक टू विक मार्क करने की एक वजह तो ये थी कि रेंज अच्छी है, यस और नो। और ना करने की वजह क्या थी? ना करने की वजह क्या थी? एंटी स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। भाई लेग आउट बहुत शानदार है, ये तो एक इसको विक टू विक मार्क करने की वजह थी। और विक टू विक मार्क करने से रेंज बड़ी हो जाएगी, एंटी स्टॉप लॉस का गैप बड़ा हो जाएगा, ये एक बात थी इसको विक टू विक मार्क ना करें। यदि मैं आपसे एक बात कहता हूं कि क्वार्टरली पर इस 20 को अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, ये 20 प्राइस जो है वो क्वार्टरली के इस 20 में और यहां मंथली के इस विक टू विक वाले जोन में आती है। यदि कल तक आपको ये टॉपिक कवर हो गया होता, या फिर फेब 2025 जब प्राइसेस में आई तब तक ये टॉपिक कवर हो गया होता, क्या आप इसे विक टू विक ट्रेड कर लेते? विक टू विक फिर ट्रेड कर लेते, क्योंकि अब आपको इसे विक टू विक लेने के लिए दो सॉलिड रीजन पता चल गए कि एक तो लेगआउट कैंडल अच्छी है, दूसरा मेरे पास क्वार्टरली के 20 में तो भी प्राइस है। दो सॉलिड रीजन पता चल गए हैं, शानदार रीजन। तो क्या अपने आप में ये बेस्ट ट्रेड हो गई ना? सोचिए हम लोगों से एंट्री मिस हो जाती यदि हमें 20 ईएमए के बारे में पता ना होता, या 20 ईएमए को हम इग्नोर कर चुके होते, और हुई भी कल तक तो हुई भी। आज हमें पता चल रहा है नहीं यार ये विक टू विक भी मार्क किया जा सकता था, क्योंकि इसमें क्वार्टरली का 20 ईएमए था। कोई बहुत ज्यादा आउट तो नहीं गए हम क्वार्टरली के 20 कि हम भाई यहां पर एंट्री कर रहे हैं, हम जोन से ही बात, जोन में ही है, बात सिर्फ बॉडी टू विक और विक टू विक की ही तो है। देख लो रिएक्शन, देखो कितना शानदार आया क्वार्टरली के 20 ईएमए से और मंथली के डिमांड से, कितना शानदार रिएक्शन आया। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में हमें 2 महीने में टारगेट मिल गया। यस और नो बताएं? अब आई बात समझ में? अब और क्लियर हुआ जाए? तो ये और पता है ये 20 एमए इतना अच्छी तरह से काम क्यों करता है? क्योंकि ये 20 एमए एक तो मैं कहूं कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम का भी नहीं है। ये 20 एमए बहुत छोटे टाइम फ्रेम का भी नहीं है, और बहुत ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम का भी नहीं। ना तो ये 200 डेज का एवरेज है, ना 3 और 5 का। ये एक स्मॉल टाइम फ्रेम का है, स्मॉल और हायर टाइम फ्रेम के बीच का है, एक मिड टाइम फ्रेम का है। क्या मैं कह सकता हूं? ना ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम का, ना ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम का, ना बहुत लेट रिएक्शन आ रहा है, ना बहुत जल्दी रिएक्शन आ रहा है। होता है ना, ना बहुत जल्दी रिएक्शन आ रहा है, ना बहुत लेट रिएक्शन आ रहा है।
और 20 ईएमए पर ना, ये जो 20 ईएमए का ये वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो एकदम से लास्ट पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कहीं ना कहीं एल्गो ट्रेडर्स जो होते हैं उनके ऑर्डर्स भी होते हैं। और उन ऑर्डर्स के साथ यदि हमारा डिमांड जोन भी कोइंसाइड कर गया, सप्लाई जोन भी कोइंसाइड कर गया, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है ना। उन एल्गो ट्रेडर्स के ऑर्डर्स के साथ हमारे पास मेरे डिमांड जोन का सपोर्ट, का सपोर्ट है, सप्लाई का सपोर्ट, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि प्राइस यहाँ इस पर आएगी 20 ईएमए पर, यहाँ डिमांड जोन भी है, मेरे लिए अच्छी बात होगी, मैं बाय कर लूंगा एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर के लिए। ये वजह है इसको इतना ज्यादा चलने के एग्जाम्पल तो दिए, चलने के एग्जांपल देती है। अब जैसे देखो यहाँ पर देखो बीपीसीएल में एक छोटी सी बात कि ये जितना भी मूव आया है, क्या एक तरह से ऐसा लग रहा है कि 20 ईएमए और ये प्राइस दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। और फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाने को हुई यहाँ से, वैसे 20 ईएमए ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले यहाँ पर रजिस्ट कर रहा था, प्राइस मंथली के डिमांड से ऊपर जाने लगी, कुछ फॉर्मेशन बने, ऊपर जाते जाते अब 20 ईएमए इसको सपोर्ट करने लगे। लाइव एग्जांपल एकदम से क्लियर कट इसकी श्योर 100। देखो डिमांड ब्रेक होते हैं क्या, सप्लाई ब्रेक होते हैं क्या? अक्षित अग्रवाल ने पूछा 20 ईएमए ब्रेक नहीं भी हो जाता है, कैसे श्योरिटी मिलेगी? किस जगह ब्रेक नहीं, कि ये ब्रेक नहीं होगा, इस जगह ब्रेक नहीं होगा। डिमांड ब्रेक हो जाते हैं ना, सप्लाई ब्रेक हो जाते हैं ना, उसमें हमने श्योरिटी निकाली ना कि किस तरह के डिमांड जोन, किस तरह के सप्लाई जोन। हर डिमांड जोन, इवन हम तो डिमांड सप्लाई के स्ट्रक्चर में भी इतना स्पेसिफिक हो चुके हैं, जो डिमांड जोन अचीवमेंट वाला है उसी को ट्रेड करेंगे, विदाउट अचीवमेंट वाले जोन को तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। जो सप्लाई जोन अचीवमेंट वाला है उसी को ट्रेड करेंगे, विदाउट अचीवमेंट वाले सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। हुए ना, उसमें भी क्वालिटी पर फोकस किया ना। एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा नहीं कि अब सब काम काज छोड़ के हम 20 ईएमए के पीछे रह गए, 20 ईएमए 20 ईएमए 20 ईएमए कहते फिर रहे। नहीं, हमें वो 20 ईएमए का पॉइंट फाइंड आउट, अभी तक तो मैं बता रहा हूँ 20 ईएमए काम कैसे करता है, ये एग्जांपल कैसे है, कैसे इसने रोका प्राइस को, ऊपर की तरफ भी पुश किया, नीचे की तरफ भी पुश किया, साइड भी बनाकर रखा काफी काफी टाइम, काफी बार। तो ये सारे पॉइंट है, उनका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है कि उनको इंप्लीमेंट कैसे करें वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में, ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे सप्लाई जोन भी बनाते हुए आई होगी ना, सप्लाई जोन भी बनाते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, हर जगह। और इन सप्लाई जोन्स के साथ साथ, इन सप्लाई जोन्स के साथ साथ क्या मैं ये कह सकता हूं भाई 20 एमए है तो लैगिंग इंडिकेटर है ना, क्या यहाँ पर ये 20 एमए भी इसके साथ ऐसे ही आया होगा? 20 एमए है क्या, 20 कैंडल्स का एवरेज ही तो है, ये 20 एमए वाली लाइन इसी तरह से आई होगी ना। अब जब प्राइस ने इस 20 एमए पर फोकस किया, प्राइस ने इस बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड में एंट्री करी, कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, और प्राइस यहाँ से, और जब ये कंसोलिडेशन चल रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है 20 एमए भी कुछ इस तरह से प्राइस के आसपास ही घूम रहा हो, इसी के बीच में और इस तरह से। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगी तो क्या उसका एवरेज ऐसा हो गया, 20 ईएमए का एवरेज ऐसा हो गया कि वो अब इसको सपोर्ट करने लग गया? यस और नो, बताइए। बिल्कुल इस तरह से ब्लू कलर वाली लाइन 20 एम है, ऐसी पिक्चर बहुत बार देखने को मिली। अब पता है ये आपके कहाँ का, ये मैं डेली, एक तरह से डेली समझ लो आप इसको कि मैं डेली की पिक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे जल्दी और ज्यादा चेंजेस डेली में होंगे। क्वार्टरली मंथली वीकली मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, डेली में सबसे ज्यादा चेंजेस होंगे। ठीक है, ये एक डायग्राम। अब इसमें पता है आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, ये 20 एम इस एरिया में, ये एरिया जो इसका कंसोलिडेशन था, हो सकता है वो 2 महीने का है, हो सकता है वो 3 महीने का है, हो सकता है वो 10 दिन का है, 15 दिन का है। आरबीएल बैंक जैसा कंसोलिडेशन है, ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज है ना, इस कंसोलिडेशन में आपको कब एंट्री करनी है ये सिखा देगा, कब इसमें ब्रेकआउट या अच्छा मूव आना ये सिखा देगा, कब ब्रेकडाउन, कब अच्छा डाउन आने वाला ये सिखा देगा। अननेसेसरी तो आप बाय नहीं कर रहे हो, कहीं प्राइस 20 एमएस रजिस्ट करने वाला है थोड़ी देर में, वो सिखा देगा, वो सब कुछ आपको सीखने में आ जाएगा। और ठीक ऐसा कि यदि प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई तक पहुंचती है ना, यहाँ तक प्राइस यदि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई तक पहुंचती है, तो हो सकता है जब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करे और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करे, अब ये जो 20 एमए है, अब ये जो 20 एमए है, अब इसको यहाँ पर इस तरह से रजिस्ट करना स्टार्ट कर दे। ये गेम ऐसा ही चलता रहेगा, फिर कभी 20 एमए चलेगा भी, नहीं भी चलेगा, ये सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। डेथ क्रॉसओवर सीखने के टाइम पर कि हमें ट्रेड एज यूजुअल फाइंड आउट करनी है, एज यूजुअल जैसे हम ट्रेड देखते आ रहे हैं वैसे ही देखना है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड, ठीक वैसे ही देखना है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया कि जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स है ना, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम के 20 एम है ना, उनको एक बार के लिए हम मार्क कर लेंगे। लाइक मैं एक स्टॉक बता रहा हूं एनएमडीसी, और पता है ये 20 ईएमए कुछ ऐसा ट्रेंडिंग होना चाहिए। 20 ईएमए ऐसा नहीं हो कि ये बिल्कुल प्राइस के बीच में से पैरेलली जा रहा है, जैसे ये वाला 20 ईएमए मेरे कोई काम का नहीं है, इसके बीच में बना हुआ 20 ईएमए मेरा कोई काम का नहीं। मंथली का ये 20 ईएमए भी मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि प्राइस के बीच में से जा रहा है। वीकली का भी 20 ईएमए मेरा कोई काम का नहीं है, डेली का भी 20 ईएमए मेरा कोई काम का नहीं, बट क्वार्टरली का 20 ईएमए मेरे काम का है। क्वार्टरली का 20 ईएमए मेरे काम का है। अपोलो हॉस्पिटल में क्वार्टरली का 20 ईएमए मेरे काम का है, मंथली का फिलहाल कोई काम का नहीं है, क्योंकि बीच में से एकदम से कट करके जा चुका है। डेली का जरूर काम का है। मुझे क्लियर कट ऐसी सिचुएशन चाहिए जो प्राइस के दूर बना हुआ 20 ईएमए, ऐसा नहीं कि देखो एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर इसमें 20 एमए की कोई भी क्लियर कट सिचुएशन थी क्या इस पूरी जोन? कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि 20 एमए कैंडल्स के बीच में से होकर जा रहा है, 20 एमए कैंडल्स के बीच में से होकर जा रहा है, बट यहाँ पर जितनी पिक्चर अभी फिलहाल आपको दिख रही है लास्ट की 4-5 कैंडल और 20 एमए देखिए, क्या अब ये प्राइस से दूर है, कैंडल्स से दूर है 20 एमए? यस, अब दूर है, अब काम का प्राइस पहुंची भी और यहाँ से नीचे रिएक्शन आया, ऐसे देखना।
अभी मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये 20 एमए प्राइस से बिल्कुल दूर है, काम का है? बिल्कुल है। और इवन ये यहाँ से ही काम का था, यहाँ से ही 20 एमए प्राइस आई भी, ऊपर भी पहुंचाया सब कुछ। जब प्राइस से बीच में से जा रहा हो तब हमारा ये कोई काम का नहीं रहता। तब हमारा जैसे ये कोल इंडिया का डेली का 20 एमए कोई काम का नहीं है, वीकली का भी कोई काम का नहीं, मंथली का भी कोई काम का नहीं, क्वार्टरली का दूर है तो ये काम का है। पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स होते थे ना, वो कुछ ऐसे होते थे जैसे कि मैं कैनरा बैंक के बारे में बात करूं, ठीक है? मैंने कैनरा बैंक शायद पहली बार ही, हाँ ठीक है, कैनरा बैंक शायद हमने पहली बार ही यहाँ पर ओपन किया है चार्ट, है ना? ये भी बहुत शानदार स्टॉक है। ठीक है, अब आपको पता है कल से क्या करना है? कल से आपको करना क्या है? जब आप ट्रेड फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो आपको ट्रेड फाइंड आउट करने से पहले क्वार्टरली से लेकर डेली तक के सभी 20 एमए मार्क कर लेने हैं, और उस पर एक अलग से, जैसे कि कोई अलग सा कलर है इस तरह से, जैसे क्वार्टरली हो गया, ये क्वार्टरली को कर सकते हैं ना मार्क। इसका हाफ ईयरली भी कर लेते हैं, चलिए हाफ ईयरली हो गया, कर सकते हैं ना हाफ ईयरली को मार्क। हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ठीक है। मंथली को मुझे मार्क करना चाहिए क्या? मंथली 20 में मेरे कोई काम का है क्या? नहीं, क्योंकि एक्चुअली कैंडल्स के बीच में से है। अभी जैसे ये इसको एक नॉर्मल बात बोले तो हाँ, ये टेस्टेड टाइप है। ठीक है, वीकली, क्या वीकली का 20 में मेरा कोई काम का है? नहीं ना, कोई काम का नहीं। क्या डेली का 20 में मेरा काम का है? हाँ, डेली का 20 में एक बार के लिए यहाँ कर सकते हैं, ज्यादा काम का नहीं, बट ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही प्राइस के अंदर से ऐसे करके रिएक्ट किया, इसको भी इग्नोर ही हटाते ही नहीं कर रहे इसको भी। मैंने सिर्फ हाफ ईयरली और क्वार्टरली के दो 20 में मेरे पास बने, और मंथली वीकली डेली पर कुछ ना था। ऐसे 20 में आपको मार्क कर लेना है। अब आप में से कोई कहेगा सर ये 20 में मार्क करने से क्या हो जाएगा? इन 20 एमएस को मार्क करने से हो क्या जाएगा, मैं बता रहा हूं क्या होगा। जब आप ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, मान के चलिए कि मैंने कैनरा बैंक में, देखो पहला स्टेप ये समझो कि आप जब भी कोई चार्ट को देख रहे हो, उसके सभी 20 एमएस जो वैलिड हैं उनको मार्क कर लो। फिर उसके बाद ट्रेड फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। लाइक मैं कहता हूं कि आपने इसमें हाफ ईयरली इनकम ट्रेड प्लान करी, ट्रेड मिले या ना मिले, नीचे मंथली का एग्जीक्यूशन मिले या ना मिले, आपके माइंड में एक पिक्चर बहुत शानदार क्लियर हो गई कि यार प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगी ना, तो हाफ ईयरली के इतने शानदार अचीवमेंट वाले डिमांड जोन में, इतनी शानदार क्लोजिंग वाले डिमांड जोन में, इतनी शानदार लेगआउट वाले डिमांड जोन में आएगी, जिसमें मुझे 20 एमए का भी साथ मिलेगा। यस और नो? होगी ना ये बात? यस, क्लियर हो गई बात। नीचे कुछ मिले या ना मिले वो दूसरी बात हो गई, बट आपका एक बहुत अच्छा एक ऑलरेडी कन्विक्शन बन चुका है, आपकी अच्छी एनालिसिस हो चुकी है कि हाँ प्राइस जब इस रेंज में आएगी तो अच्छा होगा। अब कोई कहेगा कि सर ये हाफ ईयरली का 20 में तो कल ये थोड़ी ना रहेगा, परसों थोड़ी ना रहेगा। देखिए, हाफ ईयरली का 20 में बन रहा है हाफ ईयरली की 20 कैंडल्स के एवरेज से। हाफ ईयरली की कैंडल क्लोज होती है 6 मंथ में, इतना जल्दी रिएक्शन नहीं आते इनमें कि कल आपको यहाँ दिखे, परसों आपको यहाँ दिखे। आपको जो इस तरह से अपमूव डाउनमूव 20 में ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा अपमूव डाउनमूव वो चेंजेस दिखेंगे ना, वो डेली वाले दिखेंगे। इवन वीकली भी इतना जल्दी चेंज नहीं होते, क्वार्टरली मंथली तो बिल्कुल भी। तो इतना जल्दी चेंज नहीं होना, और यदि थोड़ा बहुत हो भी जाए तो ऐसा होगा ना कि यार हाँ मैं अपनी एंट्री को थोड़ा सा एग्रेसिव कर लूं, और तो क्या। और हो सकता है नीचे आए तो थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ऊपर थोड़ा बहुत चलेगा। उतना जल्दी रिएक्शन नहीं आएगा जैसे हमारे मन में ट्रेड फाइंड आउट करते टाइम था कि भैया करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइव मार्केट में फिर ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वहां पर तो प्राइस अप एंड डाउन होती है। तो फिर तो मेरा तो पूरा टाइम ही हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर नीचे करते हो जाएगा। उस बात का समझ में आ गया? ठीक है। हाफ ईयरली का डिमांड जोन, एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। क्वार्टरली का फिलहाल मुझे ट्रेंड अप दिख रहा है, और क्वार्टरली का 20 एमए भी है, अच्छी बात है। मंथली पर मेरे पास, आप मुझे बताइए, यदि मंथली के इस डिमांड जोन की बात करूं, मैं रैली बेस रैली, मंथली के इस ऊपर वाले डिमांड जोन रैली बेस रैली की बात करूं, क्या ये डिमांड जोन मेरा टेस्टेड है? यस, काइंड ऑफ टेस्टेड जोन। मतलब जैसे भारत फोर्स थोड़ा ऊपर से रिएक्ट कर चुका था, एग्जैक्टली ऐसे ही ये भी ऊपर से रिएक्ट कर चुका था, थोड़ा सा ऊपर से। हाँ, कोई कहे कि सर ये बॉडी टू विक रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, बट यार जब इतनी बड़ी कैंडल्स है, इतनी बड़ी कैंडल्स हैं, ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचाया है, और विक टू विक रिएक्शन आ गया थोड़ा सा पहले से, तो ठीक है। बट एक बात फिलहाल क्लियर है कि प्राइस 20 में तक नहीं आई थी। अब यदि मैं 20 में वाले को थोड़ा सा ऐसे करता हूं कि हाँ हो सकता है 20 में यहाँ पर होता, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे पास हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बहुत शानदार तरीके से चल चुकी थी 20 की वजह से, जैसा कि मैंने बीपीसीएल में बताया, अब क्या मुझे हाफ ईयरली इनकम ट्रेड कुछ दिखी? नहीं। क्वार्टरली पर मेरे पास ये लोकेशन है, एग्जैक्टली। मंथली के ठीक है, वीकली देखता है हमारे पास, वीकली का कोई प्रॉपर एजुकेशन नजर आ रहा है? हाँ, एक ये जरूर मेरे पास वीकली का एरिया है, इसको इस तरह से ये ड्रॉ करूं। अब आप छोटी सी बात मुझे बताइए, जैसे आरती इंडस्ट्रीज में मैं ईयरली के साथ का कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था कॉम्बो, क्या ठीक है वैसी ही पिक्चर हो गई कि कैनरा बैंक में मैं क्वार्टरली के साथ हाफ ईयरली के साथ कोई कॉम्बो नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूं? बट एक बात जरूर क्लियर हो गई कि मेरे पास यहाँ पर ये रेंज का एक जो शानदार अपमूव आया, उसका एक शानदार बाइंग पॉइंट मुझे मिल गया 20 एमए के साथ। मतलब ये समझो कि यदि आपको एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड मिल गई है, ये क्वार्टरली का लोकेशन है ना, क्वार्टरली का लोकेशन, और वो वीकली पर इस तरह से एग्जीक्यूट कर कोइंसाइड कर रहा है, और वहीं पर आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली का 20 एमए सपोर्ट कर रहा है, तो ये अच्छी बात हो गई। प्राइस जब आएगी ऊपर से नीचे, तो क्या ये सिर्फ क्वार्टरली इनकम ट्रेड में आएगी, या क्वार्टर हाफ ईयरली के 20 एमए तक भी आएगी? हाफ ईयरली के 20 एमए तक भी आएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एडजस्ट करना आपको आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखेंगे उनमें आ जाएगा।
बट आप जब क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड कुछ भी फाइंड आउट कर रहे होगे ना, तब आपके पास यदि कहीं पर भी 20 एमए का सपोर्ट मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे एक ऑयल करके एक स्टॉक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें यदि मैं आपको मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं एक बार 20 एमए मार्क करता हूं कि मैंने क्वार्टरली का 20 एमए, क्या क्वार्टरली का 20 एमए मुझे ड्रॉ करना है? नहीं ना। मंथली का 20 एमए मैं ड्रॉ कर सकता हूं ना? हाँ, मंथली का फिर भी कर सकता हूं। कलर थोड़ा सा अलग रखना। वीकली चीज बहुत शानदार है, ये बहुत अच्छी, बहुत काम की चीज है। मतलब ये एक जो छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज, बट काम बहुत आती है। वीकली का 20 एमए और डेली का 20 एमए ड्रॉ मार्क करना है क्या? नहीं करना ना। मैंने क्वार्टरली देख लिया, मैंने मंथली देख लिया, मैंने वीकली देख लिया, मैंने डेली देख लिया। मेरे पास मंथली का 20 एमए ड्रॉ मार्क करने लायक था, वीकली का 20 एमए मार्क करने लायक था। अब मैं इसमें एक ट्रेड आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक एमआईटी शॉर्ट की ट्रेड है कि मेरे पास मंथली का ये लोकेशन है, मंथली का ये लोकेशन है ड्रॉप स्टॉप। डेली पर इसमें कोइंसाइड करते हुए, डेली पर मेरे पास एक कोइंसाइड करते हुए यहाँ का एक ये सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन ड्रॉप स्टॉप, उसके आसपास कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अब आप छोटी सी बात मुझे बताइए, ये जो मेरी एमआईटी शॉर्ट ट्रेड है, एमआईटी शॉर्ट ट्रेड है, इस एमआईटी शॉर्ट ट्रेड में प्राइस यदि पहुंचेगी मेरे प्रॉपर एग्जीक्यूशन पर, हो सकता था मैं बॉडी टू वीक लेता, बट फिलहाल मैंने बीपीसीएल का एग्जांपल आपको बता दिया, तो मैं वीक टू वीक भी ले सकता है। और मैं इसको इस तरह से मार्क करूं, प्राइस यदि मेरे मंथली इनकम ट्रेड के डीआई डेली के एग्जीक्यूशन तक पहुंचेगी, क्या वहां पर आप मुझे बताइए ये प्रॉपर 20 ईएमए तक भी पहुंच रही है? यस और नो? 20 ईएमए तक भी पहुंच रही है। ये अब मेरी शॉर्ट के लिए एक एग्जीक्यूशन का एक सपोर्ट मिल गया, शॉर्ट के एग्जीक्यूशन को 20 ईएमए का सपोर्ट मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि ये मेरी एमआईटी ट्रेड है, जरूरी नहीं है कि ये मेरी एमआईटी ट्रेड है तो मेरे पास मंथली का ही 20 हो सकता है, वीकली का होता, हो सकता है डेली का होता, हो सकता है क्वार्टरली का होता। कैनरा बैंक में भी तो हाफ ईयरली का 20 में सपोर्ट कर रहा था क्वार्टरली इनकम ट्रेड को। अब कोई कहे कि सर प्राइस ऊपर से जाएगी, यार वीकली का एरिया है, वीकली का 20 में ये ऊपर नहीं जाने देगा, थोड़ा बहुत रिएक्ट चला जाएगा। यहाँ वीकली का सप्लाई जोन होता, वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता, फिर उसके बाद ऊपर जाती प्राइस। ठीक वही पॉइंट कि यार वीकली का सप्लाई जोन परमानेंट थोड़ी ना रोक लेगा प्राइस को, वीकली का डिमांड परमानेंट नीचे आने से थोड़ा ना रोक सकता है प्राइस को। एक दो बार रोकेगा, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पुश करेगा, फिर ऊपर चली जाएगी प्राइस यदि अच्छे एरिया से चल रही है तो। सिंपल सी बात है। अब पता है एक और एग्जांपल देता हूं मैं। एनएमडीसी, एनएमडीसी में यदि मैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूं, टॉप डाउन अप्रोच में ईयरली पर कुछ खास नजर आ नहीं रहा है मुझे, बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी इसमें, देखना आप। ये आप पूरी रैली एंजॉय करने का मैं टॉप डाउन अप्रोच बता रहा हूं। चलिए टॉप डाउन अप्रोच को एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच से फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहता हूं आप ना इसमें 20 में देखो, ये 20 में मार्क करने लायक है ना हाफ ईयरली का? यस, कर सकते हैं, वेरी गुड। क्वार्टरली का 20 में भी कहीं वहीं पर है, बिल्कुल क्वार्टरली लेफ्ट साइड में लिखा रहता है टाइम फ्रेम। मंथली का 20 में मार्क करना चाहिए, वीकली का 20 में मार्क करना चाहिए, डेली का 20 में मार्क करना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुझे हाफ ईयरली क्वार्टरली दिखा। अब इसमें भी मुझे बीपीसीएल जैसी कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि मेरे पास हाफ ईयरली का एक ये लोकेशन है, ठीक है, अपने आप में हाफ ईयरली का लोकेशन, इसको ड्रॉप बेस वैली कह लो तो एक बात, रैली बेस वैली कह लो तो एक बात, दोनों ही बातें सेम है ना? यस, दोनों ही बातें सेम। क्वार्टरली की ये पिक्चर है, सॉरी ये क्वार्टरली नहीं, सॉरी वो उसको मैंने हाफ ईयरली बोल दिया था। हाफ ईयरली देखिए, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस वैली वाला अपने आप में अच्छा डिमांड जोन है, इस प्रीवियस रेंज से भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। क्वार्टरली का भी एग्जैक्ट उसी एरिया में है डिमांड जोन। अब यदि मैं मंथली की बात करूं, मेरे पास मंथली का ये एक एंट्री पॉइंट है रैली बेस रैली, दूसरा ये एक एंट्री पॉइंट है रैली बेस रैली, ये दोनों ही एंट्री पॉइंट अपने आप में दिखने में बेस्ट एंट्री पॉइंट है, बेस्ट ट्रेड स्कोर वाले पॉइंट है, बेस्ट क्लोजिंग वाले पॉइंट है, सब कुछ अपने आप में ठीक है। बात है कि ऊपर वाला डिमांड जोन नॉन कोइंसाइडिंग है, नीचे वाला डिमांड जोन कोइंसाइडिंग है, पहला डिफरेंस, एक ही डिफरेंस। सिर्फ कोइंसाइडिंग और नॉन कोइंसाइडिंग के बारे में बात करूं, क्या इसकी क्लोजिंग को देखकर मैं इस नॉन कोइंसाइडिंग मंथली के डिमांड जोन में भी ट्रेड कर सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब वो बीपीसीएल वाली कहानी वापस से रिपीट हो रही है कि अब इसको यदि मैं बॉडी टू विक मार्क करूं, क्यों? क्योंकि विक टू विक की रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, बट विक टू विक मार्क करूं क्योंकि क्लोजिंग अच्छी है। एक एक पॉइंट हो रहा है, मैं फाइट करवा रहा हूं तो एक पॉइंट एक चीज को मिला कि बॉडी टू विक मार्क करो, एक पॉइंट एक चीज को मिला कि विक टू विक मार्क करो। वहीं पर दूसरा पॉइंट और ऐड हो गया कि यदि मैं इसको विक टू विक मार्क करता हूं तो मुझे क्वार्टरली और हाफ ईयरली के 20 एमए का एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है, तो मतलब हो सकता है प्राइस मेरे इस एंट्री पॉइंट तक ना आए, ऊपर से रिएक्ट कर जाए। यस और नो? ठीक बीपीसीएल जैसी कहानी जो हुई अभी, ठीक वैसी ही पिक्चर बन गई मेरे सामने, वैसा का वैसा सेम एग्जांपल आ गया। हाँ, वो बात है कि इसमें एंटी और स्टॉप लॉस का गैप वाकई में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा कि यार इसमें एंटी स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो ही जाएगा। बट कोई ना, मैं तो हमेशा ऐसा तो नहीं होगा जैसा एनएमडीसी में हो रहा है कि एंटी स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, देख लीजिए और एग्जांपल मिल जाएंगे अभी तो। ये समझ में आई ना बात? मैंने क्या देखना चाहा कि मेरे डिमांड को क्या सपोर्ट कर रहा है, 20 में कर रहा है नहीं कर रहा, सप्लाई जोन क्या सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैंने अच्छे बाइंग एरिया को देख लिया है। ठीक है, आई बात समझ में? एनएमडीसी की पिक्चर
अब जैसे देखो, ये पिक्चर आपको ज्यादा बड़ी दिख रही है ना, एक अल्ट्राटेक सीमेंट, मेरे पास, एक सेकेंड, यहां से बताता हूँ, क्वार्टरली का ये 20 में है। बैक टेस्टिंग देखो इसके वर्क कैसे किया, प्रॉपर सेटअप में ना इसने बिहेव कैसे किया वो देखिए। क्वार्टरली का 20 में परफेक्ट है ना। हाँ, मंथली का 20 में यहाँ था, ऐसे कह रहा हूँ, देखिए मैंने इस मंथली के 20 में वाली रेंज में बस इसको जस्ट मार्क कर दिया है, था अभी मेरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैं पुरानी कहानी बता रहा हूँ, बैक टेस्टिंग वाली चीज बता रहा हूँ ना, ठीक है, इस वजह से। वीकली का 20 में कुछ था नहीं, बहुत ऊपर था, डेली का 20 में भी कुछ नहीं था। अब यहाँ पर मेरे पास क्वार्टरली का 20 की पिक्चर क्लियर थी, मंथली की भी क्लियर थी, वीकली भी थी, डेली भी थी। अब यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ कि मेरे पास मंथली का ये लोकेशन था, है ना, अच्छा लोकेशन मंथली का, और इस मंथली के लोकेशन में प्राइस आई और 20 तक भी आई, यस और नो। डेली पर यदि मैं इसके एग्जीक्यूशन की बात करूं, डेली का जो ये ड्रॉप बेस वैली का एग्जीक्यूशन है, आप मुझे बताइए क्या मेरे मंथली का जो 20 है वो डेली के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक प्रॉपर एमआईटी सेटअप जो मेरा था, उस थोड़ा सा ऊपर की तरफ था, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिल जाए, बट था तो सही ना वहीं पर। मेरे पास पिक्चर यही देखने में आ रही है कि मेरे एमआईटी सेटअप जो था, डेली का जो एग्जीक्यूशन था, उसको कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम का 20 में भी सपोर्ट कर रहा था, बड़े टाइम फ्रेम का 20 में भी सपोर्ट कर रहा था, यस और नो। एकदम से लाइन, ऐसा बहुत बार होगा, बहुत सारे ट्रेड्स में होगा। आपको जो इंडिगो के बारे में मैं बता रहा था, इंडिगो WIT वीकली का ये मेरे पास लोकेशन था, ठीक है, वीकली का लोकेशन इस 20 में पे हम कर लेते हैं। डेली पर कुछ ये पिक्चर, और मैं यहाँ कोई 125-75 मिनट का कोई जो एरिया था उसको यदि ड्रॉ करता हूँ, 125-75 मिनट का कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये समझ लीजिए ये एक पॉइंट है। क्या मेरे पास इस 20 का पूरा सपोर्ट था वीकली के 20 का? प्रॉपर सपोर्ट, मतलब मेरे वीकली के डिमांड के साथ साथ मेरे पास ये 20 में भी प्राइस आई, तो ऐसा काम हुआ कि यहाँ से प्राइस बहुत अच्छी तरह से ऊपर चली गई। तब ऐसा हुआ इस 20 में बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती, बट इस बीच में कोई भी 20 है, ये साइडवेज फॉर्मेशन में जो 20 ना, वो कोई काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं। अब पता है फिलहाल क्या प्रॉब्लम है, फिलहाल ऐसे एग्जांपल्स मिलना कि हाँ जिनमें 20 EMA जो है, जैसे इंडिगो में अब ये मंथली का 20 EMA है। हाँ, एक काम करते हैं, अभी इंडिगो में 20 EMA फाइंड आउट करते हैं, क्वार्टरली का 20 EMA। ये मंथली का 20 EMA, ये वीकली का 20 EMA कोई काम का नहीं है, इसे हटा देता हूँ, और ये डेली के 20 EMA को कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल जो एक रूल है, जितने भी टाइम फ्रेम है, क्वार्टरली सागर, मंथली वीकली और डेली सागर, क्वार्टरली मंथली वीकली जितने भी 20 EMA थे उनको एक बार के लिए मार्क करके छोड़ दिया। अब कोई क्वार्टरली इनकम ट्रेड मिले ठीक है, मंथली इनकम ट्रेड मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, मैंने इनको मार्क करके छोड़ दिया। अब मुझे कुछ ऐसा देखना है कि यार इसमें मंथली इनकम कोई ट्रेड है, मानकर चलिए मेरा मंथली का लोकेशन है, क्या ये लोकेशन बिल्कुल फ्रेश है? यस, लोकेशन बिल्कुल फ्रेश है, कोई कमी नहीं है इसकी फ्रेशनेस में, बिल्कुल फ्रेश। वीकली का ट्रेंड स्टिल अप है, और डेली पर यदि मुझे कुछ इसमें एग्जीक्यूशन मिलते हैं, सबसे पहला एग्जीक्यूशन क्या मेरे पास ये ड्रॉप बेस वैली है, यस और नो। दूसरा एग्जीक्यूशन कहीं ये ड्रॉप बेस वैली है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस गई है। दो डिमांड जोन है, एक मेरे पास ये डिमांड जोन है जिसमें कहीं ना कहीं गोल्डन क्रॉसओवर या ट्रैवलिंग थ्रू द जोन वाली पिक्चर है, और एक नीचे मेरे पास ये ड्रॉप बेस वैली है। आप मुझे बात बताओ, नीचे वाले ड्रॉप बेस, ऊपर वाले ड्रॉप बेस वैली में प्राइस आ रही है, अच्छा एग्जीक्यूशन है, मैं ट्रेड करूंगा मस्त बिंदास। नीचे वाले ड्रॉप बेस वैली में प्राइस आएगी, यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, बट एक बात मुझे बताइए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन पॉइंट जहां है वहां मेरा मंथली का 20 EMA पर भी तो है ना। ये मेरी एमआईटी ट्रेड को ये 20 EMA बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छी तरह से। आपको बस एक यही काम करना है कि जितने भी 20 है ना, वो मार्क करके रख लेने हैं। यदि आपको कोई उनसे उनके पैरेलल में कोई ट्रेड मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उनके पैरेलल में कोई ट्रेड मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। आई बात समझ? उसको एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे देना। और जो पहले नहीं मिला करते थे, अब दूसरे तरह के एग्जाम, पहले पहले ये वाले एग्जांपल जो रिसेंट मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे मिलते थे, बट ये एग्जांपल नहीं मिलते थे, ये कंसोलिडेशन वाले, जैसे मैंने आरबीएल बैंक ओपन किया, क्या आरबीएल बैंक में मैं क्वार्टरली का 20 में देखूं, मैं यहां मार्क कर सकता हूं? इसको बिल्कुल मार्क कर सकता हूं। मंथली 20 में मार्क कर सकता हूं, बिल्कुल मार्क कर सकता हूं। वीकली 20 में कोई काम का नहीं है, डेली 20 में कोई काम का नहीं है, वीकली और डेली 20 में कोई काम का नहीं है, मंथली और क्वार्टरली 20 में। अब छोटी सी बात मुझे आप बताएं, छोटा सा खेल मुझे बताएं, मैंने 20 को मार्क पहले से कर लिया या अभी किया, एक ही बात है, बट मार्क कर चुका हूं। प्राइस क्वार्टरली के डिमांड से ऊपर जा रही है दिख रहा है, हाफ ईयरली के डिमांड से ऊपर जा रही है दिख रहा है, मंथली के डिमांड से ऊपर जा रही दिख रहा है। ये सारी बातें हम इसमें कर चुके थे ना, कि इसमें ऊपर जाने के लिए स्कोप ही स्कोप है, और 220 तक इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है, 228 तक इसे रोकने के लिए कुछ नहीं, आराम से जाएगी, बिंदास जाएगी प्राइस। यस और नो, ऐसा ही हमने सोचा हुआ था ना। अब ऐसा सोचने में यदि
ये वाला जो ये जो फॉर्मेशन बना, क्या मैं कह सकता हूं अब वीकली 20 ईएमए मतलब लोअर टाइम फ्रेम का 20 ईएमए मुझे सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट एक्चुअली कर रहा है। इसका फॉर्मेशन अब मुझे ऐसे मिलने शुरू हो जाएगा, मतलब एक जो मेरा बॉर्डर लाइन थी 20 ईएमए उससे ऊपर हो गया वीकली, डेली के 20 ईएमए से भी मैं ऊपर हो गया। ये बॉर्डर लाइन थी मेरी, कहीं ना कहीं यदि ये 20 ईएमए ऊपर ऐसे होता, देख लीजिए इस तरह से होता तो मुझे रोकता। अब कंसोलिडेशन भी हो चुका, प्राइस भी थक चुकी, 20 ईएमए भी थक चुका, अब डेली और वीकली दोनों 20 ईएमए मेरे सपोर्ट में आ गए, मेरे फेवर में आ गए। अब मुझे शायद कोई बहुत जल्दी नहीं रोके। सबसे पहला रुकने वाला पॉइंट 200 है और उसके बाद रुकने वाला पॉइंट 230 है। जो मैंने यहां पर लिखा ना एंट्री स्टॉप लॉस, टारगेट लिखना भूल गया, यहां टारगेट भी लिख लीजिए। टारगेट, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट हर चीज के लिए होगा। किसी को लगता है कि सर ये मेरा मंथली का 20 है, मैं ना रोक देगा, ठीक है, क्योंकि पता है सर इसमें वीकली का सप्लाई जोन भी है, ठीक है। आप यदि किसी को लगता है यहां बुक कर लेनी चाहिए कुछ क्वांटिटी या पूरी क्वांटिटी कर लो। किसी को लगता है कि क्वार्टरली का 20 एम है और मंथली का सप्लाई जोन है 228 पर, तो इसे रुक ही जाना चाहिए, ठीक है, कुछ क्वांटिटी यहां पर कर लेना है, पूरी क्वांटिटी। अब वो आपकी विलिंगनेस है, आपका काम करने का तरीका है, आपका इस कंसोलिडेशन हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन के ऊपर भरोसा है कि आप मंथली के 20 एम तक ही रुक जाएं या क्वार्टरली के 20 एम और मंथली के सप्लाई जोन तक रुकें, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऐसे समझ लीजिए, टारगेट 1 यहां पर समझ लीजिए, टारगेट 2 यहां पर समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, बट बात वही बताओ मुझे, क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही होती तो मैं डेली के सप्लाई जोन को कोई इंपॉर्टेंस देता हूं क्या? हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली तीन टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, मैं डेली वीकली के किन्हीं सप्लाई जोन को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं क्या? नहीं ना। रोकेंगे, सप्लाई जोन है, काम करेंगे अपना, क्यों नहीं करेंगे। बट हाँ, वो ऐसा भी नहीं कि प्राइस को बिल्कुल ही टर्न भी कर दें, बिल्कुल डाउन कर दें, नहीं ऐसा ही इन 20 इस 20 के साथ, क्योंकि पता है यदि सिर्फ मैं एमआईटी ट्रेड प्लान कर रहा होता, सिर्फ क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा होता, तो कुछ ऐसा होता कि यार ये मंथली का 20 में रुक सकता है, क्वार्टरली का 20 में रुक सकता है, यहाँ पर मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए। बट मेरा कन्विक्शन उससे कहीं ज्यादा है कि यार ये ना बहुत कंसोलिडेशन के बाद क्वार्टरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, मंथली वीकली और डेली अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है 20 में रुके 2 दिन 5 दिन 10 दिन, बट फाइनली ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्या कि फिर वो बाइंग भी थक जाएगी इन सप्लाई जोन से और इन 20 में से रुकते रुकते, तो हो सकता है यहाँ तक पहुंच जाए। बात उस पेशेंस की है, आप अपना पेशेंस कब खत्म कर देते हैं। कई कई बार होता है ना कि आपने एग्जिट किया और स्टॉक चल गया, 2 महीने तक स्टॉक को होल्ड करके रखा और तब स्टॉक चल गया, 10 दिन तक स्टॉक होल्ड करके रखा ब्रेकआउट के लिए, आपने एग्जिट किया 11वें दिन 12वें दिन चल गया, होता है ना। ठीक वैसा ही पेशेंस। आई बात समझ में? अब ऐसी पिक्चर बहुत है, आप यदि देखिएगा आरती इंडस्ट्रीज में क्वार्टरली का 20 में कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं। हाफ ईयरली का 20 में भी कोई काम का नहीं। मंथली का 20 में जरूर काम का है, यहां तक की पिक्चर मैं मान सकता हूं। वीकली का 20 में जरूर काम का है, मैं यहां तक इसको मान सकता हूं। ठीक है, अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग कलर दे देते हैं इनको, इस तरह से। क्वार्टरली 20 में कोई काम का नहीं, इवन हाफ ईयरली भी कोई काम का नहीं, मंथली और वीकली है। अब आप छोटी सी बात मुझे बताएं कि ये वीकली का 20 में ईयरली के डिमांड जोन के अगेंस्ट में, जबकि एक बार रिएक्ट कर चुका है, दोबारा ये कुछ करेगा क्या? दोबारा कुछ नहीं करना है इसको, दोबारा एक आध दिन के लिए रोक दे तो रोक दे, जैसे आज इक्विटास बैंक रुका। बट डेली का 20 में तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाना कोशिश कर दी ना इसने, यहां से यहां तक पूरे फॉर्मेशन में, इस पूरे फॉर्मेशन में एक बार भी 20 में से ऊपर इस तरह की कैंडल बनाई थी क्या? नहीं। पहले बनाई होगी, यहां बनाई होगी, यहां बनाई होगी। अब बात यह है कि सर यहां से यहां बनाई तो यहां से ऊपर क्यों नहीं गई प्राइस? यहां बनाई है तो यहां से ऊपर क्यों नहीं गई प्राइस? देखिए यहां सिर्फ डेली डेली में ऊपर गई, बट वीकली यहां पर भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। एक तरह से मेरे पास सारे डेली और वीकली तो एटलीस्ट ऊपर हो ही जाने चाहिए। डेली हो गया है, वीकली भी हो जाएगा, क्योंकि वीकली मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, एक दो बार टेस्ट हो चुका है, तो ये भी हो जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। ऐसे ही आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, ऐसे ही आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्वार्टरली के डिमांड से ऊपर जाते हुए, क्वार्टरली का 20 में है क्या इसमें? नहीं है। मंथली का 20 में है, ऊपर है, बट वीकली और डेली के 20 को देखिए, क्या पूरी तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 में से 2-3 कैंडल ऊपर चली जाए, एक कैंडल ऊपर चली जाए, एक बार ऊपर चली, नहीं, देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। ये वाली पिक्चर पहले नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले सिर्फ यही पिक्चर थी जो मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में बता दी, जो मैंने कैन बैंक में बता दी, जो मैंने ऑयल में बता दी कि हाँ एमआईटी ट्रेड है, उसमें प्राइस आएगी, उसमें मुझे 20 एमए का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर हो गया। पहले ये पिक्चर्स बहुत सारी थी, बट ऐसी नहीं थी। अब ऐसी पिक्चर है कि प्राइस आ चुकी है, डिमांड जोन में कंसोलिडेट कर चुकी है, 20 एमए सपोर्ट कर चुका है, अब उसको रोकने वाला कुछ नहीं, और देखिए कोई रोकने वाला होगा भी नहीं इसे। मंथली का 20 में कोई थोड़ा रोके तो रोक ले, कुछ नहीं होगा। अब ये वाली पिक्चर, ये मार्केट का साइकिल है, कभी ऐसी पिक्चर अच्छी मिलती है जो अभी मैं बता रहा हूं, कभी वैसी पिक्चर अच्छी मिलती थी कि प्रॉपर एमआईटी क्यूआईटी के साथ 20 में का सपोर्ट, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब आपको इनमें से जो करना है ना, आपका काम फिलहाल ये जो मैं बता रहा हूं ना, अभी आईडीएफसी फर्स्ट में बताया, जो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट में जो बताया, आरबीएल बैंक में बताया, इक्विटास में जो मैं बता रहा हूं, इन सब चीजों में ये वाले जो पैटर्न है ना, इनको
अभी से फॉलो मत करना इसको, कंसोलिडेशन वाले 20 EMA को, जिसको मैं कहता हूं कि यार ये एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए, अच्छे मूव के लिए, अच्छी स्कैल्पिंग के लिए काम है, नहीं, इसको अभी मत करना। अभी आप बस इनको में ये ड्राइंग में सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, इस बात को याद करिए। इस पूरे चार्ट में, इस पूरे डायग्राम में मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। ये कंसोलिडेशन में कब ब्रेकआउट आएगा, कंसोलिडेशन कब ब्रेक हो जाएगा, प्राइस अब इतने दिन नैरो रेंज बना चुकी है, ये कब ऊपर जाएगी, ये सब कुछ की शुरुआत पहले उससे होती है कि स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। उसके बाद आता है 20 EMA, उसके बाद आता है 20 EMA। 20 EMA वो एक टाइम को कम करने वाली चीज है कि आपको उस टाइम फ्रेम का आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब आएगा, आपको उस टाइम फ्रेम का आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब आएगा। अकेले 20 EMA के पीछे चक्कर मत पड़ जाना, अकेले 20 EMA देखो, प्रोसेस वही फॉलो करना, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड, बट इसका ध्यान रखना। किसी को लगता इसके लिए नहीं कहूंगा, इसके लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, इसके लिए तो कहूंगा करना ही है, देखना ही है, नोटिस करना ही है अपने को। अब देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम के मंथली के कुछ चार्ट ओपन कर रहा हूं, जैसे पेज इंडस्ट्रीज, क्या मंथली 20 में कोई काम का है क्या? जो रिएक्शन होना था ना वो हो गया, मार्क भी नहीं कर सकता। पतंजलि देखो, जो रिएक्शन होना था वो हो गया। पेटीएम देखो, परसिस्टेंट देखो, पेट्रोनेट देखो, पीएफसी देखो, जितने भी आप स्टॉक देखोगे वो जो बड़े टाइम फ्रेम पर क्वार्टरली मंथली पर मार्क करने वाली चीजें ना, वो एग्जांपल है नहीं मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ? एसबीआई कार्ड देखो, एसबीआई कार्ड, क्या मैं कह सकता हूँ मंथली 20 EMA से रिएक्शन आया इतना शानदार? कितना शानदार रिएक्शन आया यार, प्राइस इस रेंज में आई, यहाँ से कितना शानदार। अब यदि मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर गया और आपको बोलता हूँ यार देखिए वीकली का ये जो डिमांड जोन था ना, और यहाँ इसको मैं विक टू विक मार्क कर लूँ ना, तो प्राइस वीकली के डिमांड जोन और मंथली के 20 EMA में आई थी। एक दिन में क्या इतनी शानदार स्कैल्पिंग नहीं? स्कैल्पिंग का मतलब पता है क्या होता है? कि एसबीआई कार्ड इस 20 EMA पर आया, मान के चलिए मैं यहाँ इस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, इस डिमांड जोन में मेरे पास 20 EMA का सपोर्ट है, या फिर एक ग्रासिम है, ग्रासिम में प्राइस 20 EMA यहाँ पर आती है, ठीक है, और मैं इसको एक सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल की तरह इस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ, और यहाँ मेरे पास ये एंट्री है कुछ, और यहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब ये तो मेरा प्रॉपर फॉर्मेट हो गया कि मैंने इस तरह से फॉलो किया कि प्रॉपर एंट्री प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। स्कैल्पर पता है क्या करते हैं इस 20 EMA के साथ, कि उन्होंने इस 20 EMA पर एंट्री रखी, कोई स्टॉप लॉस फिलहाल नहीं है। यहाँ पर उन्होंने इतनी, आपका रिस्क मैनेजमेंट कहता है सिर्फ 35 शेयर लेने को, वो यहाँ पर 350 शेयर लेंगे, और 2577 पर प्राइस आएगी, और उसमें सिर्फ 10 रुपए का मूवमेंट, इतना बड़ा शेयर है, 2500 का शेयर है, सिर्फ 10 रुपीज के मूवमेंट के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, 1000 ट्रेड करें शायद, सिर्फ 10-5 रुपए का मूवमेंट मिल जाए, 0.5% का मूवमेंट मिल जाए, बस उतना है। ये होती है स्कैल्पिंग, और वो इतना क्विक होता है, जैसे आप बुलेट ट्रेन की देखते हैं ना पिक्चर, बुलेट ट्रेन जिस तरह से निकलती है सामने, उतना क्विक, बहुत क्विक। 1 से लेकर 10 मिनट के बीच स्कैल्पिंग तैयार हो जाती है, बट उसमें नए लोगों के साथ चैलेंज ये है कि यदि यहाँ से नीचे आ गया तो क्या? फिर कैसे स्कैल्पिंग कर लोगे भाई? फिर कैसे, मान लो कैसे कर लोगे ट्रेड? 2 तरीके हैं काम करने का। पहला तरीका ये कि जितने भी क्वार्टरली, मंथली, वीकली के 20 EMA हैं उनको मार्क कर लो, और अपना ट्रेड देखो, सुन लो 20 EMA को यूज करने का तरीका, जितने भी क्वार्टरली, मंथली EMA हैं, वीकली और डेली EMA हैं, उनको मार्क कर लो। जैसे ही, और फिर उसके बाद अपना प्रॉपर क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड, डेली इनकम ट्रेड, जो ट्रेड आपको फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करो, और उसे ट्रेड करो। यदि उस आपके एग्जीक्यूशन को किसी भी टाइम फ्रेम के 20 EMA का सपोर्ट मिल रहा है इन चारों में से, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर हो गया। वीकली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन 125 है, और वहां मंथली का 20 में भी सपोर्ट कर रहा है ना, एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर। क्वार्टरली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन वीकली है, वहां यदि मंथली का, वीकली का, डेली का, क्वार्टरली का, कोई भी टाइम फ्रेम का 20 में सपोर्ट कर रहा है ना, एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर। टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि प्राइस डिमांड जोन में आ चुकी है, डिमांड जोन में आने के बाद काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, डिमांड जोन में आने के बाद काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन चले जा रहा है। अब क्या करेंगे? कंसोलिडेशन चले जा रहा है, वेट करेंगे, कंसोलिडेशन चले जा रहा है, वेट करेंगे 20 EMA उस रेंज से निकले, 20 EMA एटलीस्ट डेली का 20 EMA, और डेली के साथ एक आध और देखना है तो वीकली का भी 20 EMA एक बार वहां से निकले, जैसे हमने आरबीएल बैंक में देखा था, ठीक वैसे ही। ये दूसरा तरीका है, वो पहचाने, जैसे हुडको ये हो गया, हुडको मेरे पास मंथली के डिमांड में आया था, बहुत टाइम से इसी रेंज में था, डेली पर जैसे 20 EMA से ऊपर गया, अच्छा चला, ऊपर जाता गया, फिर प्राइस वीकली के डिमांड में आई, ठीक है, एक दिन में ही आ गई, और रिएक्शन भी ऐसा आ गया, 20 EMA पर कुछ फर्क नहीं भी नहीं पड़ा इस गैप डाउन का, क्योंकि वो तो आया ही बहुत ज्यादा गैप डाउन होकर। कंसोलिडेशन में जब आप देख रहे हो तो ऐसे देखो कि डेली और वीकली के 20 EMA मुझे सपोर्ट करने लग जाए, डेली और वीकली के 20 EMA मुझे सपोर्ट करने लग जाए, उसका कोई एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर नहीं, उसका कोई एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर नहीं। एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर तो सिर्फ उसका है कि आप उसको एंट्री और स्टॉप लॉस में काम में ले रहे हो, कि हाँ आपके क्वार्टर इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड को कोई डेली के 20 EMA का सपोर्ट है।
डायरेक्ट 20 ईएमए पर सपोर्ट मत ट्रेड ले लेना, बिना डिमांड जोन के, बिना सप्लाई जोन के डायरेक्ट 20 ईएमए को ट्रेड करना नहीं है। कहीं ऐसे सोच लो कि बिना डिमांड सप्लाई के मैं डायरेक्ट 20 ईएमए को सपोर्ट, अभी इतना प्रो नहीं बने हुआ, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। और 20 ईएमए सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, एक्सक्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्लोजिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, अचीवमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी रूल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा एंट्री थोड़ी सी ऊपर, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, बस। ज्यादा से ज्यादा एंट्री थोड़ी सी ऊपर, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे, की एंट्री शायद मिस हो जाए क्योंकि प्राइस 20 एमएम में चली जाएगी, एंट्री शायद मिस हो जाए क्योंकि प्राइस हो सकता है 20 एमएम में चली जाएगी, प्रॉपर जोन तक नहीं आएगी, ठीक है, वो बात मानने वाली है। आयशर मोटर में मेरे पास एक ट्रेड थी, मंथली का डिमांड था, क्या प्राइस मंथली के डिमांड में आई? नहीं आई ना। 20 ईएमए तक आई, 20 ईएमए से रिएक्ट कर गई, 20 ईएमए तक आई है, 20 ईएमए से रिएक्शन आ चुका है, यस और नो? यस। मैं डेली पर जा रहा हूं, इसको सर्कल मार्क कर देता हूं जिससे डेली पर आपको प्रॉपर सेटअप दिखे। मैं यहां तक का वेट कर रहा हूं, यही मेरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन था ना, कोइंसाइड करता हुआ, बट प्राइस नहीं आई है, यहीं से रिएक्ट कर गई। डेली पर क्या कोई एग्जीक्यूशन था? नहीं था ना। वीकली देखते हैं, क्या मेरे पास टॉप डाउन अप्रोच क्लियर होती तो वीकली का ये ड्रॉप बेस रैली बेस वैली का डिमांड होता तैयार, और इस रैली बेस वैली के डिमांड के साथ 20 एमए का भी सपोर्ट होता। यस, अब ठीक बात है। मतलब अब मेरे पास जो ऊपर वाली भी ट्रेड थी ना, उसके लिए एक वैलिड रीजन मिल गया, 20 एमए वैलिड रीजन, कि हाँ हो सकता है मेरी एंट्री मिस हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर एंट्री कर ली, और हो सकता है मेरे प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर एंट्री हो ना, प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर एंट्री हो, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। लाइक ग्रासिम में मैं मेरे पास ये ड्रॉप बेस वैली है, क्या मैं कह सकता हूं मेरी प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा ऊपर एंट्री है 20 एमए के थ्रू? तो हो सकता है ना कि यहां पर प्राइस जो है इस वाली रेंज से रिएक्ट कर जाए, तो एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा। कई बार स्टॉप लॉस में ऐसा होगा कि मंथली का 20 एमए का यहां पर था, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे कर दिया, बस उतना ही। और ये बहुत शानदार ट्रेड स्कोर है, जितने भी ट्रेड स्कोर हम पढ़ेंगे उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर है। आगे 20 एमए की कहानी